हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग लाए हैं प्रैक्टिस सेट जो है आपका पेपर 4 जो है, ये आपका पेपर 4 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर 4 का। जैसे कि आपको मालूम है नवनीत का जो हम लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सारे जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा मैंने हॉट्स क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक करिए। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पेपर फर्स्ट है, जैसे आपको मालूम है, पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। 4 क्वेश्चन, चारों के चारों कंपलसरी करने के लिए। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, डी एक्स की वैल्यू दिया है 49 और डी वाई की वैल्यू जो दिया है यहाँ पे -63 दिया है और d की वैल्यू 7 दिया है। और आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, ये फार्मूला आपको dx अपॉन d, ये आपको पता होगा ना, dx अपॉन d ये फार्मूला है। वैल्यू पुट कर दो। dx हमारे पास कितना है, तो आप देख सकते हो dx यहाँ पे 49 दिया था, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 49 डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, d कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डी वाई की भी वैल्यू दिया मगर इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है क्योंकि वो पूछा नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, 7 7 जा 49, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 7 आ गया, बस डिवाइड कर देना। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे पूछ देता y का तो आपको फार्मूला याद होगा, डी वाई बाई डी। क्रैमर्स रूल के अंदर ये फार्मूला था, याद रहेगा ना, क्रैमर्स रूल के अंदर ये फार्मूला था, आपको याद होना चाहिए। तो आपको सिर्फ इस तरह का सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में और पूछ चुका है ऐसा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा इसको। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरल्स देर आर इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी, तो कितना होते हैं, 15 होते हैं। ये पहला ऑप्शन जो है यही राइट आंसर है। कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एपी द फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड -4 दिया है। व्हाट इज द 21st टर्म, 21st टर्म अपने को मालूम करना है। ठीक है, तो 2 टर्म दिया है, फर्स्ट 2 टर्म्स, ये T1 हो गया आपका और ये T2 दिया है। व्हाट इज द 21st टर्म, 21st टर्म अपने को मालूम करना है, यानी कि T21 ही आपको फाइंड करना है ना। तो कैसे फाइंड करोगे, Tn का फार्मूला लगेगा। वैल्यू दिया है आपके पास T1 और T2 दिया है, तो अपने को क्या मालूम होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए। डिफरेंस कैसे निकालोगे, D निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T2 में से T1 माइनस कर दो। तो T2 कितना हमारे पास, तो T2 आपको मालूम होगा, यहाँ पे दिया है ना 4 में से आप माइनस करोगे -3, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ये +3 हो गया, ये 7 आ गया। तो अपने को d की वैल्यू जो निकल के आई, d की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई 7। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब फार्मूला लिखो, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या आपको मालूम होगा, Tn होता है a + n-1d। ये फार्मूला होता है, सबको मालूम है ना, Tn = a + n-1 × d। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। क्या फाइंड करने बोला है, यहाँ फाइंड करने बोला है 21st टर्म बोलना है ना, 21st बोला है, यानी कि T21 मालूम करना। तो यहाँ T21 n के प्लेस पे क्या लिखोगे, 21 लिख दिए। ए कितना हमारे पास, पहला टर्म कितना था, -3 है ना, ये फर्स्ट टर्म था ना, ये कितना है, ए, यानी कि देखो ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, T1 यानी कि ए होता है। क्लियर, तो यहाँ पे 20 क्या लिखोगे आप, -3 हो गया, -3। n कितना हमारे पास 21 1 और d हमने निकाला है 7, ये हो गया 7। -3 ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो गया 20 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दो। 27 कितना हो गया, 140 में आप 3 माइनस कर दो, कितना आ गया, 37। तो 137 ही आपका आंसर आ गया। तो 137 का ये सी वाला, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, सी वाला जो है वो आपका राइट आंसर है, 137। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये अपने को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 ही रहना चाहिए, उससे कम ना उससे ज़्यादा। देखो पावर 2 है तो ये है ना, मगर अपने को क्या चाहिए, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो पहचानना है, यानी चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो पहला वाला है, इसका टेंशन नहीं। बी वाला देख लो, देखो यहाँ पावर, बीच में क्या लगा, इक्वल का साइन, बीच में क्या लगा, इक्वल का साइन, तो x का पावर 2, यहाँ भी पावर 2, देखो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा।
जब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4x11। 4x11 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि पावर 2 नहीं है ना। पहले था मगर एक्चुअली क्या था, वो नहीं था, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आप यहां देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर डी देख लो। अब यहां पे भी पावर 2, यहां पे भी पावर 2 है, बट दोनों कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां माइनस साइन है, यहां पे प्लस साइन है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब माइनस प्लस का मतलब क्या हो गया, देखो इसको इस तरह समझो, ये इधर पे जब जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, देखो माइनस हो गया, तो डिवाइड हुआ, कट हुआ, नहीं हुआ ना। अब यहां पे जाके प्लस हो गया, 2x स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब 5 इधर ले सकते हो क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाना है ना, तो 5 इधर ले लो, तो -5 इस तरीके से बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक है, बट इसमें नहीं हो रहा है, इसमें क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ साइन क्या है, प्लस का है, पॉजिटिव साइन है, साइन सेम है। इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों तरफ साइन सेम होना चाहिए। अगर इधर भी माइनस इधर भी माइनस तो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, अगर दोनों तरफ साइन अपोजिट रहेगा, किसके दोनों तरफ, इक्वल के, याद रखिए इक्वल की बात हो रही है, और इक्वल के एक तरफ रहेगा तो प्लस एक्स ऐसा रहेगा, इक्वल की एक ही तरफ होगा, लेफ्ट साइड में दोनों है, तब कैंसिल नहीं होगा। दोनों का साइन सेम होगा तो कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या है, बी वाला आपका राइट आंसर है। ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स बोलने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन पूछ रहा है। रूट्स का मतलब क्या समझ रहे हो आप, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या दिया इक्वेशन, देखो यहां पे दिया है 2x स्क्वायर 32, ये आपको लिख लेना है, स्टार्ट ऐसे ही करना है। आपने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करो। अब देखो 2 उधर चले आएगा, 2 को आप लेके चले जाओगे इधर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और आंसर क्या गेट करना है, x का आंसर गेट करना है ना। सो रूट्स हासिल करने का मतलब क्या है, x का सॉल्यूशन गेट करना है। तो 2 को इधर लेके चले जाओ, और जो हासिल करना रहता है उसको सेपरेट रखा जाता है। जो भी आपको गेट करना रहता है, जो भी वेरिएबल का आंसर लाना रहता है, उसको हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखने का। एक दोनों कट गया, क्या बचा 16। आप 16 हो गए, यहाँ पावर हटाओगे आप, तो क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे। तो लिखोगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, अब जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4। तो 2 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 का बी करें। 4 क्वेश्चन देगा, चारों को चारों सॉल्व करना है कंपलसरी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में भी देखे थे इसी टाइप का क्वेश्चन। चलो यहाँ पे देखते हैं, पी ऑफ ए कितना दिया हमारे पास। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया वो लिख दिया करो, 3/4 दिया है, और एन ए कितना दिया है, 36 दिया है। ओके, फाइंड क्या करना है, एन एस। तो एन एस का फॉर्मूला है कि आपको मालूम ही होगा, पी ऑफ ए अपॉन एन एस फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एन एस। तो एन एस कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ ए दिया है, तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला लगाओ। तो पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी देगा, कभी आपको क्या बोलेगा, यहाँ पे जैसे बोला एस फाइंड करने बोला है, कभी बोल देगा पी ऑफ ए फाइंड करो, कभी आपको बोलेगा नंबर ऑफ ए फाइंड करो। तो 2 वैल्यू दे देगा, कोई 2 वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू को गायब कर देगा। यहाँ पे देखो 2 वैल्यू दिया, कौन सा वैल्यू 2 दिया है, आप गौर करो। तो पी ऑफ ए दिया है, ये वैल्यू दिया है, और दूसरा वैल्यू कौन सा दिया है, नंबर ऑफ ए दे दिया है, और गायब कौन सा कर दिया है, नंबर ऑफ एस गायब कर दिया है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगले में क्या करेगा, पी ऑफ ए गायब कर देगा और ए और एस दे देगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या गायब कर रहा है कौन, और फॉर्मूला क्या लगेगा, तीनों में यही फॉर्मूला लगेगा। तो आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। एन ऑफ ए कितना दिया हमारे पास, एन ऑफ ए 36 दिया है, यहाँ पे लिख दिया 36, और नंबर ऑफ एस फाइंड करना, उसको ऐसे लिखो। पी ऑफ ए कितना दिया, 3/4, तो 3/4 हमने लिख दिया यहाँ पर। क्लियर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो फाइंड करना है इसको इधर लेके चले जाओ, इसको यहाँ लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस इधर चले जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस अपनी जगह इधर पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 36, 4 वहाँ पे चले गया, है ना, न्यूमरेटर के पास। 3 यहाँ पे ऊपर था, तो यहाँ पे लेके आ जाओ, इस तरह से आ गया। अब कट कर दो, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो। तो 3 के टेबल से ये करें, 12 हो गया, है ना, 3 का टेबल 12 तक पढ़ोगे तो डिवाइड हो जाएगा। 12 4 जा कितना होता है,
48, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमने सेकंड वाला आंसर फाइंड कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट एक बात याद रखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो, इससे आप ही का फायदा होगा। और दूसरी बात, अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर होगा चैनल का सब्सक्राइब बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, तो मैं कोशिश करूँगा लाइव लेक्चर भी लेने का, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है ना। तो मज़ा आएगा तो यही ज़िंदगी का मज़ा है ना, वरना सिर्फ सजा ही सजा है। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया भाई, राइट द क्वेश्चन इक्वेशन। इसका क्या लिखना है, इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आप देख सकते हो एक्स और वाई दिया हुआ है अपने को, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब आपको मालूम ही होगा ना, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। क्या दिया, एक्स बी वाई प्लस सी, ये आपको मालूम है, ये लिख दिया आपने। अब उसके बाद क्वेश्चन की तरफ लिखो, x/4 y/3 4 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे का नीचे का होगा, ये दोनों का आपस में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो 3 का x से हुआ तो 3x हो गया, 4 का y से हुआ तो 4y हो गया, और नीचे का दोनों हुआ तो 4 3 12 हो गया। इतना क्लियर। अब 12 को शिफ्ट कर दूंगी, कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस 12 को उस तरफ लेके चले जाएंगे, है ना। 12 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे ले जाके तो कितना हो गया, 48, है ना। 12 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया तो कितना हो गया, 48। यहाँ पे ज़रूरत नहीं इसकी, नीचे से ऊपर आएगा तो न्यूमरेटर में चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा, 48 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x 4y माइनस 48। स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला था, बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ये फॉर्म बोला था, ये फॉर्म हमने ला दिया, ठीक है। बस यहीं तक करना था, आखिर में लगा दोगे सेंटेंस, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। बस इतना लिख देना, सेंटेंस हो गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका हाउ मच जीएसटी इज टू बी पेड ऑन 18%, ठीक है, 18% ऑन आइसक्रीम पैक ऑफ 200। आइसक्रीम पैक कितने का, 200 का है, और जीएसटी मालूम करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट लिख देता हूँ, टोटल अमाउंट कितना हमारे पास, इसको अच्छी, ये हो गया टोटल अमाउंट 200 रुपीज़ दिया है, और रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हमारे पास, रेट ऑफ जीएसटी ये दिया 18%। यहाँ पे लिखोगे अमाउंट ऑफ जीएसटी, जो आपको फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करने बोला था, ये बोला था ना हाउ मच जीएसटी, यानी कि अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो 200 रुपये पे आपको फाइंड करना है 18%। 18% का मतलब होता है 18/100। कभी भी परसेंट बोलेगा तो परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। ये 100 हो गया। अब यहाँ पे देख लो, 0 से 2 जीरो है, 2 जीरो से कैंसिल हो गया। 18 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 18 2 जा 36, तो 36 रुपीज़ ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका। ओके थैंक्स।